रिजवी साहब, कौन कौन भड़का रहा है देश को, कौन भड़का रहा है मुसलमानों को? क्योंकि अगर आपने दीवान साहब का पूरा वो बयान सुना हो, पूरा स्टेटमेंट आपने सुना हो, तो वो बहुत कुछ कहते हुए नजर आए। उन्होंने सीएए और तमाम और ऐसे मुद्दों पर बात कही है। देखिए, दीवान साहब जो बात कह रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इससे पहले आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद के मामले में भी बहुत सारी बातचीत हुई है। ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं हुई थी, और लेकिन मामला चूंकि कोर्ट में था इसलिए कोर्ट से मामला हल हुआ और उसको सबने एक्सेप्ट किया। मैं जब कहूँगा कि ये वर्शिप एक्ट जो है 1991, तो अभी ये होगा था, फिर आप ले आए। देखिए, इसीलिए बना था ताकि बाद में कोई विवाद न हो, किसी तरीके का टकराव न हो। और मैं समझता हूं कि देखिए, हिंदुस्तान जो है, जो अहिंसा परमो धर्मा पे विश्वास करता है, यही इसका सबसे बेहतरीन शानदार स्लोगन है। आधा पढ़ रहे हैं ऐसे में आधा पढ़ रहे हैं जनाब, आधा पढ़ रहे हैं आप। एक मिनट, धर्म हिंसा जो कहा गया ना, आगे बात है। एक मिनट, हिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। आप आधा मत समझाए। आप एक बात बताएं, लगातार नाजायज आप लोग करते रहे इस देश के अंदर। कौन नाजायज कर रहे हैं भाई साहब? आप नाजायज कर रहे हैं ना, आप लोगों को आदत पड़ चुकी है। क्या हमने नाजायज? आप लोग आजादी के बाद लगातार आप लगातार कब्जा करते हैं। कब्जा करने के बाद उसको अपना हक देश को आजाद कहता है। नाजायज कब्जा रहेगा। कब्जे वाले कभी परमानेंट नहीं किए जा सकते। कब्जे वालों को निस्तानाबूद किया जाता है, भागे फेंका जाता है। और अब सरकारों ने, देश की सरकारों ने सोच लिया है कि जो कब्जेबाज है उनको लठ बजा के भगाया जाएगा, और लठ बजा के भागेंगे वो लोग। क्या लगाएगी? आप लोग नाजायज छोड़ दीजिए। क्या नाजायज के बताइए ना। सर्वोच्च न्यायालय भी सुन रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दया करने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा ठीक है, आचार्य जी एक बार कंप्लीट करने देते हैं, क्योंकि ओवरलैप। देखिए यहाँ पर चिल्लाने का कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है। सुनिए एक एक करके प्लीज, एक एक करके। आचार्य जी और रिजवी साहब प्लीज, मैं देखिए इस तरह से नहीं, मैं आप दोनों को कह रही हूँ। आचार्य जी, रिजवी साहब आराम से देखिए, चिल्लाने की बात नहीं है, चिल्लाने की बात नहीं है, तर्क पर बात करते हैं ना, एक एक करके। आचार्य जी, रिजवी साहब आराम से बात करते हैं, आराम से। कोई चिल्लाने का कंपटीशन थोड़ी हो रहा है यहाँ पर। ठीक है रिजवी साहब, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर आचार्य जी का रुख करूंगी। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जहां जो चीज है पहले से, ठीक है, वो चीज वहां पे रहे। क्या क्यों पेट में दर्द हो रहा है, क्यों परेशानी हो रही है? और अगर सब दे दीजिए, चलिए सारी मस्जिदें दे दें। रिजवी साहब, लेकिन क्या आपको लगता है कि सुकून से कह रहे हैं उसको क्या कहेंगे? सुकून से नहीं बैठेंगे, क्योंकि इनकी राजनीति इस पे बेस्ड है। रिजवी साहब ने कहा आपकी मस्जिद, और इसके बावजूद अब देश समझ चुका अपने मंदिर को कुछ फायदा होने वाला समझ में नहीं आती है। किसी हिंदुस्तानी, किसी भारतीय ने, किसी हिंदू ने कहा कि सारी मस्जिद दे दो। हम अपना मंदिर तो देश का मंदिर, हम मंदिर के लिए एक सेकंड, सब्र कर रहा है का क्या मतलब? ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? सब्र कर रहा है का क्या मतलब? और ये पहली बार नहीं है जब आप लोगों द्वारा इस तरह की बात सामने आ रही है। सब्र कर रहा है का क्या मतलब? वो क्या है? सब्र कर रहे हैं नहीं तो फिर क्या? ये सब्र नहीं कर रहे हैं। आप कुछ भी करें, आप जबरदस्ती जायज बनाने का कुकृत्य कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के मामले में इस तरह के बयानात आएंगे। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। दानिश कुरैशी जी को एक बार स्क्रीन पर लें। देखिए क्या अगर इस तरह के बयान आएंगे तो फिर कैसे वो आपसी भाईचारा, और वो किस तरह से जो दीवान साहब कह रहे हैं, मतलब उसको तो बिल्कुल ही नल एंड वॉइड कर दिया आपने यहाँ पर। नहीं कह रहे हैं, बातचीत कीजिए ना। हमने तो आप ही के तो कैसे होगी ऐसे माहौल में? दानिश जी, कैसे होगी वो बातचीत? कैसे एक टेबल पर आएंगे? क्या वो फॉर्मूला होगा? ठीक है तो बड़े लोग तय करेंगे। ठीक दानिश कुरैशी जी, कैसे बात होगी अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो? फिर देखिए, सबसे पहले हिमानी, मैं आपको एक बात कह दूं कि किसी के पास कोई सत्ता नहीं है कहीं किसी तरह का कोई सेटलमेंट करने की। सुन लीजिए, और एक बार जो मस्जिद है वो सूबे कयामत तक मस्जिद है। बाबरी मस्जिद थी, मस्जिद है, और इंशाल्लाह सूबे कयामत तक वो मस्जिद रहेगी। ये हमारा अटल विश्वास है, हमारा मानना है, हमारी सोच है, हमारा जहनियत है, हमारी आबादी है। ये तो हो गई एक बात। रह गई बात, सुनिए, रह गई बात, सपने में थी, सपने में रहेगी। अगर आप जोर जबरदस्ती करना चाहते हैं, नहीं ठीक है, देखिए इंटरप्ट मत करिए। ईमानी इनसे कह दीजिए ये नहीं, वो नहीं कह रहे हैं, आप अपनी बात कंप्लीट करें। अगर आप तरीके से सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना सुनने के लिए नहीं बैठ भाई। ठीक है, एक एक कर। सवाल आप तो अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। ठीक है आचार्य, भड़ास निकालने की एक बार उनको कंप्लीट करने देते हैं। रिपब्लिक भारत है, जनगणना की आवाज है, सत्य की आवाज है।
अलग अलग एक सेकंड ठीक है दानिश जी, आप अपनी बात करिए। मुसलमान राजा थे तो उन्होंने अपनी हुकूमत चलाई, हिंदू राजा थे तो उन्होंने अपनी हुकूमत चलाई। आजादी में जिस सिर्फ दानिश कुरैशी जी का ऑडियो ऑन है। उस दिन से लेके आज तक की परिस्थिति यथास्थिति है और उसको आपको मानना पड़ेगा। आपको परेशानी है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप ये रोज सुबह और शाम ये सारी चीजें चलाते रहेंगे, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। संविधान को आपको मानना पड़ेगा। अगर यही बात की जाएगी तो फिर सुनिए मेरी बात, दूसरे मजहब के लोग भी क्लेम करेंगे कि आपके पहले के जो लोग थे जिनके मंदिर ढा दिए गए, जिनके मठ बना के प्रॉब्लम क्रिएट किए गए, अगर उनकी तारीखें खोदने निकलेंगे तो फिर देश में इस तरह की बात करने से अराजकता ही फैलेगी और कुछ होने वाला नहीं है मानी। इसलिए सवाल यहाँ ये है कि ये जो मामला हमारे यहाँ कानूनी है, इस पे देश के प्रधानमंत्री से पहले भी ओवैसी साहब पूछ चुके हैं और एक बार हम फिर कह रहे हैं कि आप जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे क्लैरिफिकेशन करिए ताकि ये तमाम जो मामले हैं, ये जो जड़ें हैं, ये खत्म हो जाएं और देश में बिल्कुल शांति। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दीवान साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल बेतुकी बात है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो संभव ही नहीं है। हाँ या ना में जवाब दीजिए। फिर प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। दीवान साहब ने क्या कहा है मुझे तो ये नहीं पता। मैं तो इतना जानता हूं कि देश में संविधान साहब जो है वो सबसे सुपीरियर है और उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। देश में जब संविधान बनाया ना, देश के संविधान बनाने वाले जो लोग थे वो बहुत इंटेलेक्चुअल थे, उनके मुकाबले आज कोई ठीक है। मैं अपने पीसीआर से कहूंगी कि आपको भेज दें वो स्टेटमेंट और एक बार आप सुन लें, फिर मैं लौटूंगी दोबारा आपके पास। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जो सुलह की सलाह दी गई है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या बड़ा दिल दिखाया जा रहा है, इस तरह से इसको देखा जाए, और क्या यह संभव है? देखिए, नहीं, अगर देखिए राम जन्मभूमि के मामले में भी लंबे समय तक सुलह का प्रयास किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन चीफ जस्टिस ने भी यह प्रयास किया था कि सुलह और समन्वय से राम जन्मभूमि मामले का समाधान हो जाए, लेकिन जो है वो मुस्लिम पक्ष ने उस सुलह और समाधान के प्रयत्नों को नकार दिया। परिणाम क्या हुआ कि संविधान के अनुकूल सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद वहां आज भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अब जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं उनको इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि भारत की कार्यपालिका, भारत की विधायिका, भारत की न्यायपालिका संविधान के अनुकूल ही निर्णय लेगी। तो संविधान पर भरोसा तो उनको नहीं है जो इस देश को गजवाए हिंद पर फतवे जारी करते हैं। ठीक है। गजवाए हिंद का फतवा जारी करने वालों को असंवैधानिक करार देने का काम ओवैसी जी क्यों नहीं करते? उनकी पार्टी के लोग सन्नाटा क्यों खा जाते हैं? जरा ये भी बताएं कि गजवाए हिंद संवैधानिक है क्या? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान है कि नहीं है? और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने थॉट ऑफ पाकिस्तान में इसकी आशंका प्रकट की थी कि नहीं की थी? तब तो आप चुप्पी साध जाएंगे और बाद में संविधान की जो है सुविधा अनुकूल दुहाई नहीं दी जा सकती है।